जंग की शुरुआत पहलगाम वाक़े से हुई और हर पाकिस्तानी ने इस वाक़े की मजम्मत की थी। इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन अभी तक एक भी सबूत पाकिस्तान को या इंटरनेशनल मीडिया को नहीं दिया गया जिसमें साबित हो सकता है कि पहलगाम वाक़े के पीछे पाकिस्तान ही था। हमारे अपने इतने मसाइल चल रहे हैं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इन दहशतगर्दों को हायर करके इस तरह से मासूम लोगों को मारने के लिए भेज दें, जब हमें पता है कि इसका इल्ज़ाम भी हम पर ही लगेगा। पिछली दफ़ा भी जब ऐसा हुआ था तो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत बड़ी बात की थी कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया के लाखों फौजी मौजूद हैं। पाकिस्तान 5-6 दहशतगर्दों को वहाँ भेज कर क्या हासिल कर लेगा, जब हमें पता है कि इल्ज़ाम भी हम पर लगना है। खैर, इंडिया ने पाकिस्तान पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इंडियंस के मुताबिक पाकिस्तान का कोई जासूस था जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में था। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने इन दहशतगर्दों की मदद की थी, इनको खाना वगैरह दिया, इनको रखवाया, यानी कि इनको अपने मखसूस जगहों पर रखवाया। इंडियन पुलिस ने इसको पकड़ लिया, लेकिन ये इनकी हिरासत से भागकर एक दरिया में कूद गया और बाद में डूब कर मर गया। अब सोचें कि इतना बड़ा मुजरिम जिस पर इन दहशतगर्दों की मदद करने का इल्ज़ाम लगा था, वो कितनी आसानी से इंडियन पुलिस की हिरासत से भाग गया और बाद में मारा गया। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि इस बेचारे को बलि का बकरा बनाकर खुद भगवाया गया ताकि ये दरिया में कूद कर मर जाए। पता ये नहीं था कौन और इसने वाकई में इन दहशतगर्दों की मदद की थी कि नहीं। जिन दहशतगर्दों ने पहलगाम में मासूम लोगों को मारा, ये इनका ज़ाती फेल था, हमसे इनका कोई लेना देना नहीं था। इंडियन हुकूमत भी ये जानती थी, लेकिन अपनी नालायकी को छुपाने के लिए उन्होंने इसका आसान हल ढूंढा कि इसका सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। चाहे इंडिया का अपना मीडिया सवाल उठाता रहे कि इंडियन हुकूमत ने इस इलाके की सिक्योरिटी से क्यों नहीं रखी थी, लेकिन इसका जवाब इंडियन हुकूमत के पास नहीं था। तो इसका एक हल उन्होंने ढूंढा कि सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। अब पर क्या हुआ, इंडिया ने एक ऐसी हरकत की जिसके शायद एक आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता था। देखें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। हम दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि एक दूसरे के मुल्कों में इस तरह से मिसाइल से अटैक ना करें। दोनों मुल्कों में 175 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे मुल्कों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, हमें तो जंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन इंडियन हुकूमत ने वो काम किया जिसको बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। आधी रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल से हमला कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर और पंजाब के शहरों में ये हमले हुए और अब तक 26 लोग शहीद हो चुके हैं और 40 से ज़्यादा जख्मी हैं। बच्चे भी शहीद हो गए जिनको ये तक नहीं पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला क्या चल रहा है। मतलब में हमने भी इंडिया के 5 जहाज़ गिरा दिए, लेकिन दोस्तों, इंडिया ने ये अटैक किया क्यों? देखें, इंडिया ने तो बड़े आराम से कह दिया कि उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया है और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया, लेकिन हकीकत बहुत सिंपल है। इसी साल नवंबर में इंडिया के स्टेट बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं। इंडिया हुकूमत ने पाकिस्तान में आधी रात को मिसाइल से हमला करके बिहार के इलेक्शन में तो अपनी जीत पक्की कर ली, क्योंकि इंडिया में लोग हुकूमत पर बहुत तनकीद कर रहे थे कि पहलगाम में सिक्योरिटी वगैरह की कमी थी। बिहार इलेक्शंस में यही वजह इंडिया हुकूमत यानी बीजेपी के खिलाफ जा सकती थी और इसका हल उन्होंने ये निकाला कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो और बिहार इलेक्शंस और आने वाले इलेक्शंस में भी अपनी जीत यकीनी बनाओ। हमला भी आधी रात को किया गया ताकि लोग सोए हुए हों, इनको भागने का ज़्यादा वक्त मिल सके। लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोग, हम आम लोग हैं, जंग नहीं चाहते। अब यूरोप को देखें, यहाँ जंगों की पूरी तारीख है, लेकिन आज यूरोपियन मुल्क कितने सुकून के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सकते हैं। इन लोगों ने सीख लिया है कि इस तरह से पड़ोसियों के साथ हालात ख़राब रख कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और यहाँ क्या हो रहा है, इंडिया ने सीधा पाकिस्तान पर हमला कर दिया क्योंकि खुद एक न्यूक्लियर पावर है। अब सोचिए ज़रा कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। दो न्यूक्लियर पावर ममालिक का इस दौर में इस तरह से जंग करना, इसकी शुरुआत इंडिया की है। इंडिया से मुराद इंडियन लोगों की। आम लोग तो बेचारे सिर्फ पिस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।